हेलो एवरीवन। आज मैं एक बार फिर आपके साथ चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का डेरिवेटिव हम अब ये पढ़ेंगे इसमें कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसका डेली लाइफ में या रियली लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसका कुछ डिफरेंट टाइप हैं जहाँ पर मैं रेट चेंज की बात कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, या फिर किसी भी कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, या किसी भी वैल्यू की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, कौन सा फंक्शन कब मैक्सिमम होता है, किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। सो ऐसे बहुत से पता लगेगा कब कॉन्केविटी इसकी ऊपर है, किसकी डाउनवर्ड है, एटसेट्रा। हम सारे ऐसे एप्लीकेशंस आज हम इस चैप्टर में आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला पॉइंट है रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? पहले तो मैं रेट चेंज का मीन समझता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय रेट चेंज? रेट चेंज का जो मतलब होता है चेंज ऑफ रेट। जैसे मान लो मैंने लिखा डी एस अपॉन में डी टी, एस का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो बोलूँगा कि दिस फंक्शन इज रेट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड या डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है? चेंज। क्लियर? जैसे मैंने बोला डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो वाई हमारे पास वाई क्या है? यहाँ पर फंक्शन है, तो इस फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का क्या है? चेंज। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चेंज हो रहा है। वैसे ही मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी कोई भी रेट चेंज है तो मैं यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। कुछ इलिस्ट्रेशन हैं, वन बाई वन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे चलिए इलिस्ट्रेशन से हमारे पास फाइंड द रेट ऑफ change of the area of a circle with respect to its radius r when r is equal to 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बोला गया है, मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। मुझे बोला गया है कि एक सर्कल है, रेडियस इंक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, यानी कि उसे टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज करा रहे हैं। तो बताया गया है कि जब रेडियस 5 होगी तो उसका जो एरिया होगा किस रेट से बढ़ रहा होगा। क्लियर? यहाँ पर मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जबकि मुझे बोला गया है विद रेस्पेक्ट टू इट रेडियस आर के रेस्पेक्ट में क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है। डी अपॉन में डी आर, तो 2 नीचे आ जाएगा 2 पाई आर। क्लियर? और ये डी अपॉन में डी आर क्या? आर के रेस्पेक्ट में एरिया का चेंज है। यहाँ पर देखो डी अपॉन में डी आर इजकल टू 2 पाई आर व्हेन, अब यहाँ पर आर कितना है? आर इजकल टू 5 सेंटीमीटर। तो डी अपॉन में डी आर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 5, क्या बोलेंगे? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहाँ पर क्या करें? 1 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करती है तो ये कितना करेगा? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज करेगा। तो कुछ इस टाइप के, जैसे एक बलून है, बलून में किसी एक पर्टिकुलर रेट से हवा फिलअप की जा रही है तो उसकी रेडियस स्फीयर टाइप का है, तो ये रेडियस अगर इंक्रीज करेगी, अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर के हिसाब से इंक्रीज कर रही है सेकंड के हिसाब से, तो उसका वॉल्यूम किस रेट से करेगा। तो कुछ एटसेट्रा इसी टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट रेट चेंज पर ये है एग्जांपल, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर क्या है? डिफरेंट टाइप के केसेस आते हैं। पहला, कोई भी सीढ़ी रखी है, लेडर है, और मैं उसे 1 सेंटीमीटर की तरफ से इधर मूव करा रहा हूँ तो ऊपर से भी नीचे आ रही होगी। तो जब मैं 1 सेंटीमीटर के हिसाब से नीचे से खींच रहा हूँ तो ऊपर से किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, किस हिसाब से हाइट कम हो रही होगी उसकी। बलून वाला हो गया एक एग्जांपल, ये शैडो वाला है, एटसेट्रा। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल आर दिस पॉइंट ऑफ व्यू आर पूछे जाते हैं, जनरली इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अब एक सवाल आपके लिए फिर एक लेकर आया हूँ। यहाँ पर बोला गया एक मैन 1.6 मीटर हाई वॉक एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम द लैम्प। ठीक है, एक कहीं लैम्प है और जब वो लैम्प पे खड़ा है तो उसकी जो शैडो है लगभग 4 मीटर की बनती है, ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट है उसकी। और जब वो आगे मूवमेंट करता है इस रेट से, तो मुझे ये बताना है कि उसकी जो लेंथ है किस रेट से, शैडो की जो लेंथ है किस रेट से कम हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, दूर जा रहा है यानी इंक्रीज हो रही होगी, तो वो बताना है। लेट, तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ बोला गया है
ये 4 मीटर की हाइट है अबव द ग्राउंड, यहाँ पर लैंप लगा है, और इधर से इधर की तरफ मैं शैडो मेजरमेंट करूँगा। यहाँ से क्या है, अब थोड़ी देर बाद कुछ डिस्टेंस चलने के बाद इसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर की है। तो मुझे ये बताना है, ठीक है, तो ये बताना है अब शैडो की लेंथ क्या रही होगी। मान लेता हूँ पहले एक्स मीटर क्या होगा, ये मान लो एल मीटर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ये ए बी सी डी और ई। चलिए ये दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल एक 90 है, बहुत आर्कों का परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बोथ ट्राइंगल्स आर, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर। तो लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई आर सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर होंगे तो प्रोपोर्शनलिटी की कंडीशन फॉलो करेंगे। तो क्या है 4/1.6, ये इसकी हाइट इस ट्राइंगल की हाइट है, ये इस ट्राइंगल की हाइट है। इसकी लेंथ कितनी है पूरे वाले बड़े वाले की, x प्लस एल, नीचे वाली कितनी l। तो मुझे एक रिलेशन मिल गया, और यहाँ पर एक कंडीशन आपको गिवन है ऑलरेडी। ये बोला गया है कि जो इसकी रेट है वो 1 मिनट के हिसाब से, यानी क्या है dx/dt, जो जिस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है उसकी रेट कितनी है 30 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 30 मीटर चला जाता है। चलिए यहाँ से तो पहले मैं इन दोनों में एक रिलेशन कैरी करता हूँ। यहाँ से मैं निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4l इक्वल टू, ये इधर जाकर कितना आएगा 1.6x प्लस 1.6l। जैसे ही l को l की तरफ लेके आएंगे तो जैसे ही 4 माइनस 1.6 तो 2.4l इक्वल टू 1.6x। ना भी कैंसिल आउट भाई, पॉइंट से पॉइंट उठाया और 8 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 3l इक्वल टू में 2x। ये रिलेशन है। अब मैं अलग अलग टाइम में डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। जैसे इसको करेंगे पहले मैं करूँगा इसका 2dx/में dt, और इसका करेंगे तो 3dl/में dt। तो मुझे ये लेंथ निकालनी है, किस लेंथ से इसकी हाइट डिक्रीज कर रही होगी। तो ये क्या है 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, ये 3 चला जाएगा 2 के नीचे, तो dl/में dt 2/3 dx/में dt। आपको ये क्वेश्चन में गिवन है, मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, यानी इसी क्वेश्चन में यहाँ पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है dx/में dt 2/3 इंटू में 30, ना भी कैंसिल आउट तो क्या मिलेगा 20 मीटर पर मिनट के हिसाब से इसकी जो हाइट है, वो जो लेंथ है वो कवर करेगा। सिंपल था। डिफरेंट टाइप के केसेस आते हैं, मुझे सिर्फ समझ में आना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। तो ये कंसेप्ट था उसका। तो ये रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी के ऐसे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, तो एक 1 बाय 1 स्टेप के साथ आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर ये जो dl/में dt dx/में dt ये एक डिफरेंशिएट पार्ट है। अब मुझे रेट बतानी है तो स्मॉल चेंज बोलते हैं इसे। जब भी dy/dt लग जाए तो स्मॉल चेंज यानी कि रेट पता लग जाती है मुझे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के मैं रेडियस पिछले वाले को न्यूमेरिकल में रेडियस के रेस्पेक्ट में था तो नीचे क्या लिखा जाए dr, टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे dt। सो एटसेट्रा सम प्रॉब्लम आर सॉल्व। चलिए नेक्स्ट टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो व्हाट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट एक लाइन होती है, नॉर्मल भी एक लाइन होती है, लेकिन टेंजेंट और नॉर्मल का जो इंटरसेक्टिंग जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना 90 डिग्री का। चलिए अब मैं इसे सॉर्ट आउट करता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले इक्वेशन लिखने के लिए मुझे एक स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है। आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में खूब अच्छे से पढ़ा होगा कि tan थीटा स्लोप होता है, स्लोप ऑफ लाइन। पिछली क्लास में ये बताया गया था dy/dx tan थीटा ही होता है चेंज। क्लियर, इसको मैं m से भी डिनोट कर सकता हूँ। तो अब बात करूंगा मैं इक्वेशन
ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1, एक पर्टिकुलर पॉइंट से y1 क्या है, ये पॉइंट है m, वेयर इज m क्या है, स्लोप है, स्लोप एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है x माइनस x1। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं, y माइनस y1 इजकल टू डी वाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 कॉमा y1 x माइनस x1, तो ये भी गलत नहीं होगा। चलिए ये क्या थी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। यानी कि अगर जब भी आपको स्लोप निकालना हो टेंजेंट का तो क्या करेंगे, क्या इसका मतलब क्या है, मुझे डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, जो डी वाई डी एक्स आएगा वही टेंजेंट है। एंगल निकालना होगा तो एंगल भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमने पढ़ा है कि इसका स्लोप और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, क्या रिलेशन देखो, तो इक्वेशन तो वही होती है y इक्वल टू वाई वन, बात आती है स्लोप की, तो माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन में डी वाई। जस्ट इसको क्या कर दूंगा, रिवर्स रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन में डी वाई एक्स माइनस एक्स। क्योंकि हमने जब पढ़ा है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है, परपेंडिकुलर होता है दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल, तो m1 m2 कितना होता है, माइनस का 1 होता है। यहाँ पर m1 लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है -1। जैसे ही इधर जाएगा तो m2 मेरे पास क्या मिलने वाला है, माइनस डी एक्स अपॉन में डी वाई। ये स्लोप m2 का है, नॉर्मल का पॉइंट तो वही है, तो मैंने क्या किया, इसको ये नॉर्मल वाले स्लोप को यहाँ पुट कर दिया। पहले कौन सा स्लोप था, टेंजेंट वाला। इतना ही है। अब कुछ केस पढ़ते हैं। जब tan थीटा या फिर डी वाई बाई डी एक्स किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0, तो बोल सकता हूँ इक्वेशन is parallel to x एक्सिस। इक्वेशन क्या होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है। सेकंड केस, अगर यहीं पर tan थीटा या फिर डी वाई बाई डी एक्स x1 y1 के पॉइंट पर अगर मैं यहाँ नॉट डिफाइंड बोल दूँ या इनफाइनाइट बोल दूँ, तो क्या होता है, इक्वेशन is perpendicular to x axis। चलो मुझे दो बात पता लग गई। जब tan थीटा 0 होता है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि x एक्सिस के पैरेलल है, और जब नॉट डिफाइंड हो जाता है तो क्या बोल सकता हूँ कि दिस इज द परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अगर एक ऐसी इक्वेशन दी है मुझे, यहाँ पर क्या है, ये लाइन intersect of axis are equal, तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू प्लस माइनस का 1। क्लियर। जनरली अगर मुझे स्लोप निकालना, मुझे बोला गया है कि एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू में सी, और दूसरी लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल, पहले में पैरेलल का स्लोप क्या निकलता है, पैरेलल का स्लोप होता है माइनस ए अपॉन में बी। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं तो क्या निकलेगा, माइनस ए अपॉन में बी इस लाइन का। अगर इसका कोई पैरेलल है तब भी स्लोप आर सेम। अब यहाँ पर समझेंगे, m1 और m2 दोनों लाइनों का स्लोप अगर बराबर है तो क्या बोलेंगे, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अगर m1 और m2 का मल्टीप्लाई -1 के बराबर है तो क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और आपको कोई लाइन दी है, इसका स्लोप क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर। अगर इसी का मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करूँगा, माइनस का मल्टीप्लाई करके साथ क्या कर दूंगा,
रेसिप्रोकल कर दूंगा तो बी अपॉन में ए इस इक्वेशन की हो जाएंगे। तो यानी कि हमें समझ में आ गया मुझे क्या करना है, डी वाई डी एक्स निकालना है। वो एक टेंजेंट का स्लोप होता है। जब नॉर्मल की बात आ गई तो नॉर्मल की बात करेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ इलिस्ट्रेशन कराऊंगा, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट क्लियरली कंप्लीट समझ में आ जाएगा। चलिए 2 इलिस्ट्रेशन हैं, वन सॉल्व करेंगे। तो मुझे बोला गया है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो मुझे स्लोप बताना है टेंजेंट का। किसका स्लोप बताना है? टेंजेंट का। तो मुझे यहाँ से पता लग जाना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? सिंपल dy बाई dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई dx। यानी मुझे पता लगा इस फंक्शन का क्या निकालना है, dy बाई dx। तो फंक्शन को नोट डाउन कर लेते हैं, 3x⁴ माइनस 4x, और ये स्लोप है तो इसका dy बाई dx करो, dy बाई dx। इसका करोगे तो कितना आएगा 12x³ माइनस का 4। क्लियर? 4 कॉमन ले सकते हैं। जैसे 4 कॉमन लेंगे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 3x³ माइनस का एट x इक्वल टू 4। x का क्या रखना पड़ेगा मुझे? एट x इक्वल टू 4। जैसे 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4 3 4 का क्यूब माइनस का 1। 4 का क्यूब कितना होता है 64। 64 इंटू में 3 192 माइनस 1। जैसे सॉर्ट आउट करोगे कितना आएगा 191 इंटू में 4 कितना आएगा 4 6 7। स्लोप पर्टिकुलर पॉइंट एट x इक्वल टू 4 कितना आएगा 7 6 4। क्लियर? अब मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। सिंपलेस्ट में कुछ था नहीं। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब मुझे पता है dy dx होता है, dy dx निकाला, वैल्यू पुट की, नाउ वी गेट सॉल्व इजीली। देन सेकंड इलस्ट्रेशन है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। यानी कि मुझे वो पॉइंट चाहिए इस कर्व पे जो पैरेलल टू x एक्सिस इस कर्व पे लाइन खींचे। एक ऐसी लाइन का पॉइंट चाहिए मुझे जो इस कर्व पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सके। तो मुझे पता लगा ये क्या है, मेरे पास कर्व है, ये जब पैरेलल टू x एक्सिस, तो मैंने पढ़ा है जब पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो स्लोप क्या होता है 0। स्लोप क्या हो जाएगा 0, यानी कि सिंपल dy बाई dx क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। अब मुझे dy बाई dx 0 करना है तो इसका dy बाई dx करना पड़ेगा। इसका dy बाई dx करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 3x² माइनस का 6x माइनस का 9। ये तो क्या हो गया 0। ये क्या dy बाई dx क्या हो गया 0। 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है x² माइनस 2x माइनस का 3। नाउ वी सॉर्ट आउट। क्या इक्वेशन बचेगी x² माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो मुझे क्या मिलेगा x माइनस 3 और x प्लस 1। मुझे फाइंड पॉइंट चाहिए x की वैल्यू। यहाँ से अगर ये 0 है तो एक वैल्यू आएगी प्लस की 3 और एक वैल्यू आएगी माइनस की 1। मुझे तो चाहिए y की वैल्यू भी, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो y एट x इक्वल टू 3 मैं जैसे चेक करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू में 3 प्लस का 7। नाउ वी कैंसिल आउट। क्या मिलेगा माइनस का 27 प्लस 7 माइनस का 20। तो मैं बोल सकता हूँ पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मेरे पास जो आया है वो क्या है 3 माइनस 20 एक पॉइंट है। अब मैं चेक करता हूँ y एट x इक्वल टू माइनस का 1 माइनस 1। ठीक है, सही से लिख लो -1। जैसे मैं इसमें -1 पुट करूँगा तो y इक्वल टू -1 पुट करूँगा तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 और प्लस का 7। तो -1 का क्यूब तो -1 होता है, -3 -1 का स्क्वायर प्लस का होता है तो ये भी -3 माइनस माइनस प्लस का 9 और प्लस का। क्लियर? 16 में से अगर 4 चले गए तो कितना बचता है प्लस का 12। तो सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या आया, सेकंड पॉइंट आया -1, 12। तो जनरली
ये 2 पॉइंट है, तो मैं टेंजेंट और स्लोप की बात ऐसे इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। कुछ नहीं था, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट ये रहा, स्लोप ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिए, कंडीशन याद है तो मैं आराम से पॉइंट आउट निकल सकता हूँ। चलिए लास्ट इलस्ट्रेशन में कंप्लीट हो जाएगा टेंजेंट और नॉर्मल की जो भी कंडीशंस आती हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, मुझे पता लग गया क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू कर्व। इस कर्व पे जो जितनी टेंजेंट लाइन है वो मुझे फाइंड आउट करनी है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, विच इज़ कौन से, एक ऐसी लाइन के बतानी मुझे इसी कर्व पे पैरेलल टू दिस लाइन, यानी कि जितना स्लोप इसका होगा उतना ही स्लोप इसका निकलना है। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन पहला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व ऑफ ए पार्ट पैरेलल टू द दिस लाइन। पैरेलल में क्या होता है, m1 इक्वल टू m2, स्लोप और दोनों का स्लोप क्या होते हैं बराबर। पहले मैं निकालता हूँ -9 इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा यहाँ पे निकालेंगे, तो माइनस का a अपन बी होता है, माइनस का a अपन में b, ये क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का 2 अपन में y 1, स्लोप क्या है इस लाइन का -2। तो अब मुझे पता लग गया है कि -2 है, तो पॉइंट बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू कर्व दिस। अभी हम बात करेंगे, ये क्या है, मेरे पास एक कर्व है x² माइनस का 2x प्लस 7, अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे सेम, तो इसका स्लोप जैसे ही मैं निकालूंगा तो dx इक्वल टू 2x माइनस का 2। अब यहाँ पर dx यानी स्लोप इसका कितना है -2 बराबर है, तो ये भी -2 के बराबर ही होगा। तो 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, 2 से ये कट गया तो -1 बचेगा, तो x माइनस 1, जैसे ही -1 में आएगा प्लस का हो जाएगा, ना भी कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 7, तो मेरे कोऑर्डिनेट मिल गया 0,7। पॉइंट पता है, यस। स्लोप कितना है, अगर पैरेलल है तो स्लोप तो मुझे पहले ही पता चल चुका है, कितना -2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होता है y माइनस y1 इजकल टू स्लोप m लिख लो x माइनस x1। तो y कितना है यहाँ पे देखो, y तो y माइनस y1 कितना है 0.7 इजकल टू स्लोप कितना -2, x माइनस x 0 है, क्लियर। तो y माइनस 7 इजकल टू -2x, जैसे वो इधर आएगा तो कितना आएगा 2x प्लस का y माइनस 7। दूसरा, अब इसके पैरेलल यही निकल गया है क्योंकि x 0 है। दूसरा, परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन की अगर दूसरी लाइन मुझे निकालनी है परपेंडिकुलर, इससे जो निकल के जाएगी कर्व से, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, अगर पहले इस लाइन का स्लोप देखते हैं, स्लोप कितना आएगा माइनस का 15x प्लस 5y इक्वल टू 13। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन कितना है माइनस, ये कितना है माइनस का 15 अपॉन बी कितना है 5, नाउ वी कैंसिल बाई 3। अगर एक स्लोप 3 है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू -1, तो 3m2 -1, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 अपॉन 3। अब मैं इस कर्व के हिसाब से माइनस लिखेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो इसका डिफरेंस कितना आया 2x माइनस का 2, और ये किसके बराबर होगा -1 अपॉन 3। नाउ वी गेट सॉल्व, तो -1 इजकल टू में 6x माइनस का 6, और जैसे इधर आएगा तो 5 अपॉन में 6 इजकल टू में x। सिमिलरली y फाइंड आउट करेंगे, स्लोप पता है, x पता है, y पता है, राइट द इक्वेशन। ऑफ लाइन टू द सिंपली कर सकते हो आप। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉर्ट आउट